नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने आज फिर से कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहारियों के लिए कई बड़ी खबरें हैं। महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार में खत्म होने वाली है शराबबंदी कानून। बीजेपी वाली तो लगातार नीतीश कुमार जी पर दबाव बना ही रहे हैं और अब सीधा जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि थोड़ा शराब पीना कोई गुनाह नहीं है और जितने भी लोगों को कम मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया हो या नशे में गिरफ्तार किया गया हो उनको छोड़ दिया जाए। सीधा सीधी जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि शराबबंदी के छोटे मामले खत्म करे सरकार। जीतनराम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भी बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा जनता उन्हीं को वोट दें। यानी जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार जी अब आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। जीतनराम मांझी का सीधा कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी को खत्म किया जाए, वरना नीतीश कुमार जी को एक वोट तक नसीब नहीं होगा। जीतनराम मांझी ने खुद कहा कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा कि चुनाव में जैसे भी उनकी पार्टी आएगी वे घूम घूम कर गरीबों को बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगी उसी को जनता वोट दे। यानी जीतनराम मांझी की पार्टी खुद लोगों के घर घर जाकर ये कहेंगे कि शराबबंदी को खत्म जो पार्टी करेगी उसी को वोट देना है। यानी नीतीश कुमार जी शराबबंदी नहीं हटाते हैं तो इनको वोट ना दें। जीतनराम मांझी ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि मामूली मात्रा में शराब रखने या पीने वालों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर शराब बनाने और तस्करी करने वाले माफिया खुलेआम कारोबार चला रहे हैं। बिहार मैट्रिक और इंटर पास वालों को स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है। देखिए, इंटर पास वालों को सीधा 25,000 रुपये मिलेंगे, तो वहीं मैट्रिक पास वालों के लिए भी बड़ी घोषणा हो गई। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार मैट्रिक पास प्रोत्साहन योजना और इंटर पास प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन किया है, वे सभी इस लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। लिस्ट जारी हो गया है। दोनों में से किसी भी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने के लिए यदि आवेदन किया है तो वे सभी इस लिस्ट में अपने नाम की जाँच करें। और लिस्ट को जानने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर आना होगा। यहां आने के बाद चेक पेमेंट लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद मैट्रिक या इंटर जिसमें अप्लाई किए हैं उस सेक्शन पर जाएं। फिर पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, जेंडर वाइज पूरा दिया गया है। अपने नाम को चेक करें। बिहार बोर्ड के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को, चाहे लड़के हो या लड़कियां, जो मैट्रिक पास किए हैं उनको 10-10 हज़ार रुपया सरकार दे रही है। साथ ही इंटर पास करने वाली छात्राओं को, लड़कियों को 25,000 रुपया करके मिल रहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट फिर से बता देता हूँ, medhasoft.bihar.gov.in। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के टॉपर को लैपटॉप देगी बिहार सरकार। इंजीनियर्स डे पर मंत्री जी ने कर दी बड़ी घोषणा। देखिए, बिहार सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के मौके पर बड़ा ऐलान किया। मंत्री जी ने कहा है कि राज्य भर के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न संकायों में शीर्ष 3 यानी जो टॉप 3 पर आएंगे उनको अब लैपटॉप मिलेगा। इन्होंने कहा है कि छात्रों को अगले वर्ष से मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत एक लैपटॉप दिया जाएगा। हालांकि वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक दोनों कॉलेजों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 5,000, 4,000 और 3,000 रुपया नगद दिया जाता था, लेकिन अब तीनों को एक लैपटॉप दिया जाएगा। बिहार एसटीटी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब इस दिन से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। देखिए, पहले कहा गया था कि एसटीटी का फॉर्म 11 सितंबर 2025 से भरा जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से ये डेट आगे बढ़ा दिया गया है और अब डेट आ चुका है कि आवेदन 19 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आवश्यक निर्देश का पालन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
साथ ही शिक्षक बहाली का चौथा चरण के लिए जल्द ही फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पहले एसटीईटी का एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद चौथे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, जो एसटीईटी में फॉर्म भर देंगे वे शिक्षक बहाली में इस बार शामिल हो सकेंगे। अपेयरिंग वालों को भी शामिल कर लिया जाएगा यदि समय पर रिजल्ट नहीं आता है तो। लेकिन सरकार ने ऐलान कर दिया है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो चौथे चरण के शिक्षक बहाली से पहले ही जारी होगा। बिहार में हुए वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में कई गरीबों के नाम काट दिए गए। लगातार इस पर बवाल छिड़ा हुआ है और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को चेतावनी दे दी है कि कोई भी गड़बड़ी मिली तो रद्द हो जाएगी पूरी प्रक्रिया। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को चेताया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एसआईआर की कार्य प्रणाली में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है या संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होता है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में अब अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस विषय में टुकड़ों में आदेश नहीं दिया जा सकता है, बल्कि बिहार एसआईआर पर अंतिम फैसला ही पूरे देश में लागू होगी। पूरे बिहार में होने वाली है भयानक बारिश। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। कहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर में तेज बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश में अलर्ट है 5 दिनों तक। उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हेवी रेन होने वाली है। भयानक से भी भयानक बारिश का चेतावनी दे दिया गया। साथ ही गंगा का जलस्तर भी बढ़ने का खतरा है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 5 दिनों तक बिहार में होने वाली है ताबड़तोड़ बारिश। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। इन जिलों में ताबड़तोड़ भयंकर बारिश होगी, अतः जरा सावधान रहें। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और यदि ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई करें। देखिए, बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी होकर इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। टोटल 1481 पदों पर बहाली निकाली गई है और इसके लिए 25 अगस्त 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 तक है। अब तो सरकार के नए नियम के अनुसार जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं होगी सभी में 100 रुपये का मात्र शुल्क लिया जाएगा। तो आवेदन शुल्क है मात्र 100 रुपये। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट यानी पदों की संख्या है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और अच्छी प्रकार से उसे पढ़ लें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री लिया हुआ है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार में स्मार्ट क्लास से जुड़ेगा हर बच्चा, डिजिटल होंगे 25,000 स्कूल। देखिए, बिहार सरकार ने शिक्षा को डिजिटल दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 25,000 मध्य विद्यालयों में 2 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल 50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही अक्टूबर माह से निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा और ये पूरा काम मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकेंगे और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कंप्यूटर लैब व स्मार्ट बोर्ड की सुविधा मिलेगी। हर स्मार्ट क्लासरूम में 2 डिजिटल टीवी, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू अपने 9वीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं।
प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव बिहार के सबसे अच्छे पिता हैं जो अपने 9वीं फेल बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर ने कहा कि आप जरा लालू यादव से सीखिए, आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा, ना कि लालू यादव के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं लालू यादव की शिकायत नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे अपने 9वीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं।